हे गाइस, वेलकम टू वाइब्स। सो गाइस, आज हम बात करेंगे किंगफिशर एयरलाइंस की फैसिनेटिंग स्टोरी के बारे में। एक एयरलाइन जो इंडियन एविएशन मार्केट में एक मेजर प्लेयर हुआ करता था। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं ऐसा क्या गड़बड़ हो गया किंगफिशर एयरलाइंस के साथ। 2005 में किंगफिशर एयरलाइन ने अपनी पहली मेडन फ्लाइट ली थी और खुद को शुरुआत में ही एक शानदार लग्जरी एयरलाइंस के रूप में स्थापित किया, जिसे यूनाइटेड ब्रेविस ग्रुप ओन करती थी। एयरलाइंस का विजन था यात्रियों को टॉप नॉच सर्विस और सुविधा प्रदान करना। उनकी A320-200 की फ्लाइट्स मुंबई और दिल्ली के बीच दुनिया की सबसे भारी उड़ान मार्गों पे उड़ान भरने लगी थी। पर उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन है कि आप में से किसी ने किंगफिशर एयरलाइंस की यात्रा की है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। किंगफिशर एयरलाइंस की ऑनबोर्ड सेवा बहुत ही इंप्रेसिव थी। फर्स्ट क्लास कैबिन में स्पेशियस सीट और यूनिक 126 डिग्री की रिक्लाइनिंग सीट के साथ यात्रियों को जनक सुनिश्चित करती थी। इकोनॉमी क्लास भी कम नहीं थी। सीटों की बीच की डिस्टेंस 32 से 34 इंच की थी और दोनों क्लासेस में हर सीट में इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट की सुविधा उपलब्ध थी। सो मैं आपसे किंगफिशर की जर्नी के 4 की पॉइंट शेयर करूंगा। फर्स्ट है एक्सपेंशन एंड द टर्निंग पॉइंट। 2000 तक किंगफिशर एयरलाइंस ने तेजी से ग्रोथ करना शुरू कर लिया था, वो भी 20 एयरबस A320 की फ्लीट और 26 डेस्टिनेशन के एक्सटेंसिव नेटवर्क के साथ। हालांकि एयरलाइन की किस्मत में तब बदलाव आना शुरू हुआ जब उसने 2007 में स्टर्लिंग एयर डेक्कन का एक्विजिशन किया था। ये एक्विजिशन नई एयरलाइंस को विदेशों में उड़ान भरने की रोकने वाले एक नियम को अलाउड करने की अनुमति देता था, लेकिन यह अधिग्रहण अंतर्राष्ट्रीय वायुपथों में एयरलाइन के डाउनफॉल का कारण बन गया। सेकंड, द परफेक्ट स्टॉर्म। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में किंगफिशर एयरलाइंस को बुरी तरह इम्पैक्ट किया, जिससे उनकी फाइनेंशियल ट्रबल बढ़ गई। फ्लीट में कटौती और कॉस्ट मैनेजमेंट के प्रयासों के बावजूद भी एयरलाइन को 2010 तक पैसे की भारी कमी हो गई, स्थिति खराब हो गई और किंगफिशर को एम्प्लॉयज और क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। थर्ड, डेस्परेट अटेम्प्ट्स टू स्टे अफ्लोट। एयरलाइंस को बचाने के लिए विजय माल्या, चेयरमैन ऑफ किंगफिशर एयरलाइंस, एक रेस्क्यू इन्वेस्टर को ढूंढने के लिए खोज करते रहे। दुर्भाग्य से उस समय फॉरेन एयरलाइंस को इंडियन कैरियर्स में इन्वेस्ट करने की रोक थी और विजय माल्या जी के सारे एफर्ट्स व्यर्थ हो गए। अक्टूबर 2012 तक DGCA ने एयरलाइंस का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया, जिससे किंगफिशर के लिए अंत की शुरुआत हो गई। अपने ऑपरेशन सस्पेंड होने के साथ किंगफिशर एयरलाइंस बैंकरप्सी की स्थिति का स्ट्रगल करता रहा। माल्या का पर कर्ज बढ़ता रहा, जिसके चलते बैंकों के संघ ने ड्यू अमाउंट वसूलने के लिए कदम उठाए, जिसमें खुद माल्या पाया थी। दुर्भाग्य से उस समय तक माल्या अपने क्रेडिटर्स से बचने के लिए ब्रिटेन भाग गया था, जिसके कारण उसके प्रत्यार्पण के लिए लीगल बैटल चल रही थी। क्या आपने कभी विजय माल्या के बारे में सुना है? कानूनी पक्षों से बचने के लिए देश से भागने वाले व्यक्तियों के बारे में आपके क्या विचार है? प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। सो द लास्ट वन, द लीगल बैटल। विजय माल्या की ब्रिटेन से भारत एक्सट्रेडिशन यानी कि प्रत्यर्पण की कानूनी लड़ाई एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। भारतीय अधिकारियों ने फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और बैंक के ऋणों पर चूक के आरोप का सामना करने के लिए उनकी वापसी की मांग की। एक्सट्रेडिशन प्रोसेस में मल्टीपल हियरिंग और अपीलें शामिल थी, जिससे मामले के समाधान में और देरी हुई। किंगफिशर एयरलाइंस के डाउनफॉल के फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस हुए। हजारों कर्मचारियों ने अपनी नौकरियां खो दी और क्रेडिटर्स को फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ा। इसका इंडियन एविएशन इंडस्ट्री पर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ा, जिससे एयरलाइंस की फाइनेंशियल वायबिलिटी और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की आवश्यकता के बारे में चिंताएं बढ़ गई। सो हमें किंगफिशर एयरलाइंस की जर्नी से क्या लेसन सीखने चाहिए? किंग्सफिशर एयरलाइंस की कहानी एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी की कहानी है। यह प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने और एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल को बनाए रखने के लिए महत्व पर फोकस डालता है। यह फ्यूचर में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से रोकने के लिए इफेक्टिव रेगुलेशन और निरीक्षण की इंपॉर्टेंस पर भी जोर देता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें बिजनेसेस के सामने आने वाले चैलेंजेस और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की रिजल्ट याद दिलाता है। तो गाइस, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।